यस और हम सर। लोग अकाउंट्स में आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा देखो, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। ठीक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। हम लोग बुक कीपिंग सीख चुके हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था केवल बुक कीपिंग करने से हम अपने बिजनेस के रिजल्ट पर कभी नहीं पहुंच सकते। एक्चुअली बुक कीपिंग क्या है? एक रिकॉर्डिंग का फेज है। यानी बुक कीपिंग में हम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, यानी बुक कीपिंग एक हम बताया था कि ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को सिस्टमेटिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, यानी बुक कीपिंग में हम लोग केवल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीख पाते हैं, लेजर कर लेते इसी में वो शामिल है। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप केवल इसके बेस पे बिजनेस का रिजल्ट निकालिए, तो नहीं निकाल सकते। ठीक, तो जो बुक कीपिंग के बाद अगला जो फेज है एक्चुअली अकाउंटिंग है। हालांकि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी शामिल हो जाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का भी पार्ट्स है। ठीक, तो आज हम लोग अकाउंटिंग का देखो मीनिंग, अकाउंटिंग को क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मीनिंग पढ़ने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग का क्या पढ़ रहे हैं, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, अकाउंट का मीनिंग क्या है, अकाउंट की ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, क्योंकि देखो बुक कीपिंग तो वही काम हो गया जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन लर्न करे कॉपी में लिख दिए। आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने पढ़ाई करी और एग्जाम हो गया, और आपने कॉपी में एग्जाम के समय आंसर लिख दिए। अब उससे रिजल्ट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे कॉपियों का एनालाइज करना पड़ेगा, इवेल्युएशन करना पड़ेगा, और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स उसमें शामिल करने पड़ेंगे। कितनी सारी बातें होंगी, तब कहीं फिर एक रिजल्ट तैयार होगा। तो जैसे स्टूडेंट एग्जाम में अपनी कॉपी में लिखते हैं, वो काम जनरली एक तरह से हम कह सकते हैं बुक कीपिंग हो गया। लेकिन आगे का जो वर्क है, आगे का जो काम है, आगे की जो प्रोसेस है, वो एक्सपर्ट लोग करते हैं। एनालाइज करना, समरी निकालना, इंटरप्रिटेशन करना, मीन्स रिजल्ट पे पहुंचना, और रिजल्ट जो जानना चाहता है उनको रिजल्ट बताना। भाई स्टूडेंट एग्जाम देते, ठीक, कॉपी में लिखते हैं, कॉपी चेक हो गई, अब रिजल्ट जानने के लिए वो कितने लोग तैयार होते। अरे स्कूल का मैनेजमेंट भी चाहता है कि उनके स्कूल के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। स्टूडेंट खुद चाहते कि उनके मार्क्स कितने आए, तो स्टूडेंट के पेरेंट्स भी देखना चाहते रिजल्ट, तो स्टूडेंटों के फ्रेंड्स भी देखना चाहते रिजल्ट, जिन टीचरों ने पढ़ाया है वो भी रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ऐसा ही तो पता क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बात है। हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो तो वो बुक कीपिंग है, मतलब स्टूडेंट जैसा काम हो गया, लोग कॉपी में आंसर लिख दिए। अब रिजल्ट पे पहुंचना है, तो आगे का काम जैसे समरी निकालना, एनालाइज करना, फाइनल अकाउंट तैयार करने, इंटरप्रिटेशन करना, और कम्युनिकेशन करना। जैसे स्टूडेंट के रिजल्ट को जानने के लिए हमने कहा उतने सारे लोग तैयार होते, ऐसे बिजनेस का रिजल्ट है। बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए कौन, मैनेजमेंट, ओनर और प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज, ओनर प्रोपराइटर, फिर कौन, अरे एम्प्लॉई, फिर कौन, अरे कस्टमर, फिर कौन, सप्लायर, क्रेडिटर, बैंक, और फिर एक और गवर्नमेंट। ठीक, सरकार ये चाहती है भैया आप बिजनेस कर रहे हैं, कितना आपने कमाया, क्या लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम है तो भैया टैक्स भरिए। तो इतने सारे लोग हमारे बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए तैयार होते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है।
अब ध्यान से समझना है। फिर हम एक स्लाइड भी शेयर करेंगे, हमने एक बढ़िया एक चार्ट कल बनाया था आप लोग के लिए। ठीक, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसेसिंग है। प्रोसेस का मीनिंग चलता रहेगा। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर दे, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुना सब लोग, हम पूछ लेंगे आप लोगों से। सुन पा रहे सब लोग प्रॉपर? यस यस सर। अच्छा सर। अच्छा, अरे यस बिल्कुल सर। चुप यस बैठे, हमने सर। कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छा ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, अटेंशन है सब यस लोग, सर। गुड। तो ध्यान से फिर यस से सर। सुनिए। अकाउंटिंग के लिए हम लोग कह दें एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग को हम क्या कह दें, अकाउंटिंग एक क्या है, प्रोसेस है। अब प्रोसेस, प्रोसेस किस बात की है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स एंड, है ना, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किस बात की प्रोसेस है? बिजनेस, बिजनेस में जो क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनका दिख रहा है जी? शब्द क्या लिख दिया, यस सर। क्या लिखा है? यस सर। आइडेंटिटी। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। अरे गुड। आइडेंटिफिकेशन। तो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं देखो, ठीक, उनका क्या करना है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, गुड्स परचेज, मशीन परचेज, गुड्स सोल्ड, सब ट्रांजेक्शन है। इवेंट, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कॉल्ड इवेंट है। भाई जो लोग क्या है अभी न्यू ज्वाइन हुए, कुछ लोग अभी क्लास में ज्वाइन हो गए, इसलिए हम रिपीट कर देते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किस बात की प्रोसेस है? बिजनेस में होने वाले, बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को का आइडेंटिफिकेशन करना, फिर क्या करना, मेजरमेंट, मेजरमेंट, किस में मेजर करना है इन चीजों को? मनी में। मनी में। अरे वाह, मनी। गुड, आप लोग सब तो समझदार हो गए। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किस बात की प्रोसेस है? बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना। ट्रांजेक्शन और इवेंट का क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना। फिर उन्हें क्या करना, उनका मेजरमेंट करना। मेजरमेंट के बाद क्या होगा, रिकॉर्डिंग करना। क्या करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को? बुक कीपिंग में। बुक्स ऑफ बुक अकाउंट। कीपिंग। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग या बुक्स बुक ऑफ अकाउंट? कीपिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टॉक हाँ, अकाउंट। ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग तो एक आर्ट और साइंस हो गया ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। तो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन, उनकी क्या करना, रिकॉर्डिंग करना। अब रिकॉर्डिंग के बाद पता क्या करना, क्या लिखा है अब, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड रिकॉर्डिंग करना उनकी, और क्या करना उनका, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है क्लासों में डिवाइड करना। एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम परचेज करते गुड्स, तो गुड्स हम तो मैनी टाइम परचेज करते, तो परचेज करने के लिए एक परचेज अकाउंट ओपन कर लिया जाएगा। सपोज दैट राम नाम का एक कस्टमर है, वो हमसे साल भर में कई बार गुड्स खरीदता है, तो उसका हम अकाउंट, एक अकाउंट उसका बना लेंगे, तो एक परचेज अकाउंट बना लेंगे। एम्प्लॉय को सैलरी बार बार देते, सैलरी अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम क्लासों में डिवाइड करके और सबके अकाउंट बना लेते हैं। और क्लासिफिकेशन की जो बुक्स होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं लेजर।
बुक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। लेजर एक अलग टॉपिक है, अभी सिखाएंगे, सब सीख जाएंगे बिल्कुल आप लोग। देखो हम कुछ बातें बोल रहे, हर एक अकाउंट और कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या आना जरूरी है। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, लेजर करना, लेजर मीन्स लेजर और पोस्टिंग करनी, ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनल अकाउंट बनाना। अगर आपको इतना अच्छे से आ गया, क्या क्या कहा हमने? जर्नल करना, लेजर करना, Laser, ट्रायल बैलेंस बनाना और क्या बनाना? फाइनल अकाउंट। final account. बस आप अगर ये सीख गए ना, तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको अकाउंट समझने से रोक सके। ठीक ना? तो जर्नल हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो तो बेस है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, जर्नल के बाद बनाना पड़ता है लेजर। अगर जर्नल ही रॉन्ग हो गया तो नेचुरल है लेजर भी रॉन्ग होगा। और लेजर के बाद हम लोग बनाते ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या होते हैं वो धीरे धीरे आप सीखोगे। ठीक? तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस बात की प्रोसेस है? बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स इन इवेंट होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करने की, उनको मॉनिटरिंग मेजर करने की, उनकी रिकॉर्डिंग करने की, उनका क्लासिफिकेशन करने की, और आगे आएगा क्या? समरी। अब इनकी समरी निकालना है जी। हमने ट्रांजैक्शन तो लिख लिए, अब उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन, अब आएगी समरी की बात। और समरी करने के लिए बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद देखो रिजल्ट पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? रिजल्ट पर। Result. अच्छा, रिजल्ट पता? रिजल्ट पर कर निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? Final account. फाइनल अकाउंट्स। Account. ठीक है, एक पॉइंट और रह गया। अब रिजल्ट आ गया भैया, रिजल्ट के बाद पता क्या है? यूजर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो यूजर हैं उन्हें ये जो रिजल्ट निकला है उनके बारे में बताना, उन्हें कम्युनिकेट करना। ठीक? बस यही अकाउंटिंग है। तो क्या थोड़ा सा थीम समझ में आई आप लोगों को अकाउंटिंग की? हम्म? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. हम आपसे पूछें, क्या अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी शामिल हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, Oh, Sir. हो गया ना? yes, मतलब sir. अकाउंटिंग Yes, sir. एक वाइडर टर्म हो गया। Yes, sir. ठीक, गुड। तो अकाउंटिंग एक बार फिर रिपीट कर दें और फिर हम लोग जाएंगे थोड़े से इसके और टेक्निकली फॉर्म में इसको सीखेंगे। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस किस बात की है? बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना, उनका मनी में मेजरमेंट करना, चेक करना क्या वो मनी में मेजर हो रहे, और फिर उनकी सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्डिंग करना। कहाँ रिकॉर्डिंग करना? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक? बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सी बताई हमने आपको? पहला जर्नल, journal and Journal. subsidiary book. Journal. जर्नल, और एक और क्या नाम Journal बताया और था? सब्सिडरी। Subsidiary book. Subsidiary. अच्छा, गुड। तो एक जर्नल एक्चुअली पता क्या है? ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे बिजनेस इंटरप्राइजेज, ऐसे बिजनेस फर्म्स जिनके यहाँ लेस ट्रांजेक्शन होते, मीन्स कम होते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक? तो वो लोग क्या करते हैं? जर्नल कर लेते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी, ऐसे फर्म्स, ऐसे बिजनेस इंटरप्राइजेज जिनके यहाँ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे डेली, तो उन्हें पता जर्नल में रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है। तो जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स का यूज करते हैं। एक्चुअली सब्सिडरी बुक्स इज द पार्ट्स ऑफ जर्नल। सब्सिडरी बुक्स भी जर्नल का ही पार्ट्स हैं। तो बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो एक बार फिर से, तो अकाउंटिंग क्या है? एक
क्या कहा हमने? प्रोसेस है। किस बात की प्रोसेस है? ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफिकेशन करना, मॉनिटरिंग टर्म में मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी बुक काम में लाई जाती है? अभी हाल बताया था, Laser. Laser. लेजर। Laser. अरे वाह, गुड। Laser. लेजर। लेजर इज द बुक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और फिर समरी। अच्छा, समरी थोड़ा यहाँ लिख भी दे रहे लो, आप लोग को समझ आ जाएगा। लो, बुक्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ करेंगे हम? लेजर में करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है। अच्छा, समरी करने के लिए पता है, समरी निकालने के लिए क्या बनाएंगे? समरी लिखेंगे, उसमें लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता क्या है, हम लोग जर्नल करते, लेजर करते, फिर ट्रायल बैलेंस ये चेक करते हैं कि सारे अकाउंट एक जगह एक तो इकट्ठे हो जाएं, हमें बार बार देखना ना पड़े, और अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है कोई। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजर करते समय कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं हो गई जर्नल लेजर में। उसको पता करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। और फिर बात आएगी रिजल्ट की, इंटरप्रिटेशन करने की, तो क्या तैयार करते हैं? फाइनल अकाउंट। My account. और बस जैसे ही रिजल्ट आया तो भैया बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते। सबसे पहले तो बिजनेस का प्रोपराइटर या पार्टनर या कंपनी के होल्डर। ठीक, ये लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा बिजनेस में, तो रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहले ओनर, प्रोपराइटर, पार्टनर्स, हैं। फिर मैनेजमेंट के लोग जो मैनेज करते हैं। अरे भाई, जो मैनेज कर रहा वो भी सोच रहा है भाई बिजनेस हमारा प्रॉफिट अच्छा हो रहा कि नहीं। अच्छा, मैनेजमेंट के बाद बाहर के लोग कुछ और, अंदर और एम्प्लॉय भी है। हर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय। चाहता है कि उसके मालिक का जो बिजनेस है वो अच्छा चलता रहे, क्योंकि उसे सैलरी मिलेगी, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। फिर आउटसाइडर, कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, रिसर्चर, रिसर्च करने वाले लोग, ये सब लोग रिजल्ट जानने के लिए वो रहते, एक्साइटेड रहते हैं। तो जो रिजल्ट आ जाए उन्हें कम्युनिकेशन करके उनको बता देते हैं कि भैया ये हमारा रिजल्ट है। अब आपने देखा होगा, सारी जो कंपनियां हैं उन्हें तो अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है। न्यूज़पेपर में बताते हैं वो अपनी बैलेंस शीट कि हमारी ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन है, हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है, ये सारी बातें। तो इतना सबके लिए अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ। Yes. Yes. Sir. अरे आप लोग की आवाज नहीं आ रही। सबको हो गया क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. यस सर। अच्छा, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो बुक कीपिंग के बाद ये अकाउंटिंग की बात थी। अब थोड़ा सा हम कुछ देखो स्लाइड शेयर करें, तो आप लोग उसको देखना। थोड़ा सा स्लाइड में भी और थीम आ जाएगी। हाँ? एक सेकंड में, स्लाइड दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, गुड। तो हम लोग अब देखो, आपको स्लाइड दिख रहा होगा कि क्या लिखा है? अकाउंटिंग, Accounting. मीनिंग, डेफिनेशन Meaning, एंड। definition, and Objectives. objective. हम अकाउंटिंग पढ़ ऑब्जेक्टिव। लें, अकाउंटिंग पढ़ लें, एक ही बात है। ठीक, चलो। तो देखो, मीनिंग हमने थोड़ा सा या फिर सिंपल वे में बताया है। क्या है? बुक कीपिंग डज नॉट प्रेजेंट अ क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर। हमने आपको कहा था बुक कीपिंग से केवल हम क्या देख सकते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, तो बुक कीपिंग जनरली क्या है? एक रिकॉर्डिंग फेज है। और अकाउंटिंग क्या कंसर्न करता है? समराइजिंग फेज है ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग में हम लोग समरी पे पहुंचते हैं, मीन्स रिजल्ट पे पहुंचते हैं। इसी को अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेट करना क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग।
यानी अकाउंटिंग एक बड़ी प्रोसेस हो गई। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, क्लासिफिकेशन भी करना है, समरी भी निकालनी है, इंटरप्रिटेशन करना है, कम्युनिकेट करना है, किनको, यूजर्स को। तो ये इस तरह से अकाउंटिंग की बात है। अच्छा, अकाउंटिंग को की कुछ डेफिनेशंस भी हैं। जैसे देखो जरा, एक अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन दिख रहा है सभी के लिए अच्छे से? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके। तो देखो, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने इसको डिफाइन किया है। एक्चुअली क्या है, ये उस समय की एसोसिएशन थी, तो उन्होंने इसको बताया सिस्टमेटिक वे में, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं ए, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। कहते हैं कि अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। बात सब लोग यही बात कहेंगे कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ट्रांजैक्शन को पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, मेजर करने की, क्लासिफिकेशन करने की, समरी निकालने की और रिजल्ट निकालने की, और फिर इंफॉर्मेशन को यूजर के पास भेजने की। थोड़ा और एक और, ये जरा और अच्छी डेफिनेशन है। ये है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। ये आप लोग लर्न भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक, वो कह रहे अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस बात की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग करने की, समरी निकालने की, एनालाइज करने की और इंटरप्रिटेशन करने की। किस चीज का? बिजनेस के ट्रांजैक्शन का। और ठीक, और क्या, कम्युनिकेट करना रिजल्ट को इंटरेस्टेड यूजर के पास। बस यही बात आ रही। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक प्रोसेस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अकाउंटिंग में पता क्या, बुक कीपिंग भी शामिल हो गया, एक और वाइडर टर्म हो गया। तो अकाउंटिंग इज आर्ट और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन सिस्टमेटिक मैनर एंड ऑल्सो समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिजल्ट फाइंड आउट करना, और उसको जो रिजल्ट आ जाए उससे क्या है, जो जानने वाले लोग हैं, यूजर हैं, उन्हें कम्युनिकेट करना, उन्हें भेज देना। ठीक। अच्छा, थोड़ा और देखो, हमने एक कोशिश की है थोड़ा लिखने की। दिख रहा आप लोगों को? कुछ दिख रहा है स्लाइड? Sir. Yes, sir. ये हमने क्या है, कल ही बनाया था। Sir. देखो, हमने यहाँ लिखा कि अकाउंटिंग। ठीक, अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इवेंट हैं, ठीक, उनका क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करते, क्लासिफिकेशन करते, समरी निकालते हैं, और फिर उसके बाद देखो, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना मीन्स रिजल्ट की तरफ पहुंचाना, और फिर इंटरेस्टेड यूजर को जो रिजल्ट है उसकी इंफॉर्मेशन करना। कितना सिंपल वे हो गया। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रांजैक्शन इवेंट है, और ट्रांजैक्शन इवेंट है तो उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें मेजर करना मनी में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समरी निकालना, और फिर आगे रिजल्ट की बात करनी, और रिजल्ट को इंटरेस्टेड यूजर को बता देना। बस यही तो क्या है, अकाउंटिंग है। क्या आप सभी को जो अच्छे से आ गया? बताएं आप सब लोग। Yes, हाँ? sir. सर Yes, प्लीज sir. ना करके Yes, बताइए ये सब लोग के सर। माइंड में सेट हो गई बात? क्या अकाउंटिंग, सर yes, sir. हम लोग बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन इवेंट हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको मेजर करना है मनी मॉनिटरी टर्म में, फिर उनकी सिस्टमेटिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करनी है, उनका क्लासिफिकेशन करना है, लेजर में समरी जो ट्रायल बैलेंस है, रिजल्ट है तो फाइनल अकाउंट है, और इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजना है, इंटरेस्टेड यूजर के पास। अच्छा, अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, थोड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही सब है जो आपने देखा है, यही ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा हम एक स्लाइड आगे बढ़ा दें तो आप लोग देखना, बाद में हम ये
इसका मटेरियल आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने और सिस्टमेटिक नोट्स बना लेना। चलो, हेडिंग देख गई आपको, क्या लिखा है? Objectives of Objective of accounting. accounting. देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, अरे अब जो बातें हमने इतनी सारी की वो ही तो सब ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक। अब देखो पहला लिख रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर, नंबर फर्स्ट, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनका सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। सेकंड क्या लिख रहा है देखो, टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा, क्या लॉस हो रहा, ये रिजल्ट पता करना। फिर फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस है, और फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हमारे एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितना है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? Assets equal to capital plus liability. एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी। Liability. तो वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, वही तो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसी से हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करना ऑब्जेक्टिव। और देखो, टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर। यूजर हमने बताया देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। अच्छा, यूजर अभी डिटेल भी करेंगे बाद में, ठीक। आगे है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग और फॉरकास्टिंग। यानी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, फॉरकास्टिंग करना पड़ता है। बजट एक एस्टिमेशन करना पड़ता है कि कितना खर्च होगा, पहले से हम सोच लेते हैं कितनी इनकम होगी, कितना खर्च होगा, इसको हम बजट कहते हैं। और फॉरकास्टिंग आपको पता है, एस्टिमेशन करना, अनुमान लगाना। तो ये सारे हमारे क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। तो अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग को अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव अच्छे से आ गए कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. सबके लिए? हाँ, Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. चलो ठीक है, तो Yes, यहाँ से हम sir. स्टॉप कर रहे हैं। और अब आप लोग को अभी क्लास आफ्टर 5 मिनट रीज्वाइन करनी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ना वेल्थ डेफिनेशन, याद है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में वेल्थ डेफिनेशन को अच्छे से सीखेंगे। हालांकि हमने उसका मटेरियल आपको सेंड किया था ना। Yes, sir. हाँ, तो चलो जब तक Yes, आप लोग एक sir. बार वो रीड कर लो, तो हम आते हैं 5 मिनट के बाद फिर से। ओके। Yes, sir.